कनाडा ने भारत के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ करके न सिर्फ अपना नुकसान कराया है बल्कि 600 से भी ज्यादा वो कनाडा की कंपनीज जो कि भारत के अंदर अलग अलग बिजनेस ऑपरेट करती हैं उनको कनाडा ने बहुत बुरी हालत में फंसा दिया है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच बिगड़े हालातों से न सिर्फ कनाडा को नुकसान होगा बल्कि एक बड़ा नुकसान भारत को भी उठाना पड़ सकता है। असल में भारत और कनाडा के बीच में एक इम्पोर्टेंट डिफेंस डील साइन होने वाली थी जो अब शायद पूरी तरीके से रुक जाएगी। इसके अलावा एक खबर मिडिल ईस्ट से भी सामने निकल के आ रही है जहां पर इजराइल अब फुल मोड में आ चुका है। जल्द ही ईरान पर बड़े हमले किए जा सकते हैं और इन हमलों की तैयारी के लिए इजराइल और अमेरिका के बीच में करीब 2 से 3 घंटे फोन कॉल पर बात की गई है। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में हम आपको 5 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताने वाले हैं जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यदि आपको हमारा ये काम पसंद आ रहा है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत और कनाडा की बात की जाए तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि भारत और कनाडा के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे अभी अपने निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर गलती कनाडा की थी क्योंकि ये लगातार खालिस्तानी समर्थकों का खुल करके सपोर्ट कर रहे थे। साथ ही साथ आने वाले चुनाव में फायदा देने के लिए भारत पर लगातार हमला किया जा रहा था। भारत ने सोचा कि बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है। उसके बाद भारत एक्शन मोड में आ गया और ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। लेकिन इसी बीच वो खबर भी चर्चा में आने लगी जिसकी वजह से दोनों देशों के रिलेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग हुए थे और वो थे दोनों देशों के बीच होने वाले बिजनेस। रिसेंटली आई GTRI की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 और 23 में भारत और कनाडा के बीच में करीब 8.3 अरब डॉलर का व्यापार था। वो 2024 में बढ़कर के 8.4 अरब डॉलर हो गया। इसमें सिर्फ भारत के इंपोर्ट्स की बात की जाए तो भारत करीब 4.5 अरब डॉलर की चीजें इंपोर्ट कराता है और एक्सपोर्ट 3.8 अरब डॉलर के हैं। यानी कि अगर पूरी तरीके से रिलेशन कनाडा की तरफ से तोड़े जाते हैं और उस कंडीशन में भी भारत को 3-3.5 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच कनाडा ने न सिर्फ अपनी बायलैटरल ट्रेड और इन बिजनेसेस को फंसाया बल्कि आज भारत के अंदर कैनेडियन पेंशन फंड ने भारत में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है और करीब 600 कैनेडियन कंपनीज आज भारत के अंदर अपने अलग अलग बिजनेस ऑपरेट करती हैं। लेकिन ब्रेक हुए डिप्लोमेटिक रिलेशन इन सभी बिजनेस पर इम्पैक्ट डालेंगे जिससे कनाडा को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। फिलहाल के लिए कनाडा की ये पेंशन फंड द्वारा भारत के रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की गई है। और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इससे कनाडा को नुकसान होगा बल्कि भारत को भी नुकसान हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज 30 से भी ज्यादा भारतीय कंपनी कनाडा के अंदर काम करती हैं और भारत की यहाँ पर करीब 40,400 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है और इसके जरिए कनाडा के करीब 17,000 लोगों को रोजगार मिलता है। और अगर ये कंपनियां बंद होगी तो जाहिर सी बात है कि छोटा सा देश कनाडा जिसकी छोटी पॉपुलेशन है वहाँ के लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बाकी आपके हिसाब से इस फैसले के बाद कनाडा और भारत दोनों को नुकसान होगा या फिर कनाडा को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत और कनाडा के बीच में एक इंपॉर्टेंट डिफेंस डील साइन होने वाली थी जो डील न सिर्फ कनाडा के लिए बल्कि भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। असल में मिलिट्री में इस्तेमाल किए जाने वाला एक तरीके का स्ट्राइकर व्हीकल जिसमें 8 पहिए लगे होते हैं। ये एक आर्म्ड वाहन है और इसे अमेरिकी सेना के लिए डिजाइन किया जाता है। जहां भारत इसे खरीदने की तैयारी में था वहीं इसके काफी बड़े हिस्से की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम कनाडा द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। और इसी चीज को लेकर के भारत और अमेरिका के बीच में नेगोशिएशंस चल रही थी कि इनका प्रोडक्शन अब भारत के अंदर किया जाएगा। वहीं इन स्ट्राइकर की जो असेंबलिंग है अभी के लिए फिलहाल लंदन में होती है लेकिन लंदन में इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, इसीलिए इस प्लांट को भारत के अंदर शिफ्ट करने की तैयारी थी। लेकिन बिगड़े डिप्लोमेटिक रिलेशंस की वजह से ये डील अब ठंडे बस्ते में जा सकती है। जानकारी के मुताबिक कनाडा की तरफ से भारत को कई सारी मशीनें आने वाली थी, कई सारे इक्विपमेंट्स भारत में आकर के इस पूरे प्लांट को सेटअप किया जाता जिसके बाद भारत इन स्ट्राइकर्स को अपने देश में प्रोड्यूस कर सकता था और डायरेक्टली इन्हें कनाडा और अमेरिका में एक्सपोर्ट किया जाता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस तरीके के व्हीकल्स का इस्तेमाल भारत भी अपनी सेना के लिए आसानी से कर पाता। फिलहाल के लिए अब इस डील को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो मिडिल ईस्ट से सामने निकल के आ रही है जहाँ पर इजराइल और अमेरिका के बीच में एक लंबी बातचीत की गई है जिससे कब और किस समय पर और किस जगह पर ईरान पर हमला किया जाएगा इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। आप जानते होंगे कि 1 अक्टूबर को जब ईरान की तरफ से इजराइल पर हमला किया जाता है और तब से ही इजराइल पूरी तरीके से तैयारी करके बैठा है कि इस बार ईरान को सही तरीके से सबक सिखाया जाएगा। लेकिन रिसेंटली वॉशिंगटन की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में एक इंपॉर्टेंट बातचीत की गई है। उन्होंने कहा कि इजराइल पूरे क्षेत्र में युद्ध शुरू नहीं करना चाहता, इसलिए वह ईरान की तेल या फिर
न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करने की तैयारी में है। लेकिन यहाँ पर भी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को छोड़ करके ऑयल फील्ड्स पर हमला किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका खुद नहीं चाहता कि ईरान के किसी भी न्यूक्लियर फील्ड पर हमला किया जाए, क्योंकि अगर इजराइल की तरफ से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया जाएगा तो डेफिनेटली ये युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट में शुरू हो जाएगा और डायरेक्टली रशिया चाइना जैसे देश यहाँ पर इन्वॉल्व होकर के इस युद्ध को एक बड़ा युद्ध बना सकते हैं। फिलहाल के लिए अमेरिका इजराइल को पूरी तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट ना किया जाए और इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने अपना एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे हम थर्ड के नाम से जानते हैं, ये इजराइल में भेज करके इसे डिप्लॉय कर दिया है। बाकी आपके हिसाब से ईरान के परमाणु फैसिलिटीज पर इजराइल को हमला करना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के लिए काफी अच्छी और काफी बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत के पहले मल्टीपर्पस वेसल या फिर कहें पोत को बना करके तैयार किया जा चुका है। इसे भारत ने स्वदेशी रूप से देश में ही तैयार किया है। इसको बनाने वाली कंपनी है L&T। ये वो कंपनी है जो कि भारत की दिग्गज कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मानी जाती है, जो कि अब डिफेंस इंडस्ट्री में भी भारत की काफी हेल्प कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह पोत भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी निर्माण क्षमताओं को न सिर्फ प्रदर्शित करता है बल्कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इंडिया मिशन की पहल के अनुरूप भारत की ताकत को भी दर्शाता है। अगर इसकी डिटेल्स की बात की जाए तो इसकी लंबाई करीब 106 मीटर्स की है, चौड़ाई 16.8 मीटर्स की और अधिकतम स्पीड 15 नॉटिकल माइल की है। अगर इसके स्पेशल यूजर्स की बात की जाए तो इस तरीके के वेसल्स का इस्तेमाल जहाजों को एक जगह से दूसरी जगह पर खींचने में, अलग अलग प्रकार के लॉन्चर्स को डिस्प्लेस करने में, इसके अलावा कई प्रकार के स्वदेशी हथियारों और सेंसर परीक्षण के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल के लिए जब इस पोत का उद्घाटन किया गया तब अध्यक्ष एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और नौसेना के प्रमुख तरफ से बधाइयां दी जाती हैं और प्रॉमिस किया जाता है कि हम इसी तरीके से भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को डोमेस्टिकली आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो एक ऐसा हथियार जो कि आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है जब भी किसी भी देश को लंबे समय तक वॉर में खड़े रहना पड़ता है, और उसको हम कहते हैं आर्टिलरी शेल्स। फिलहाल के लिए भारत इसके प्रोडक्शन पर अब बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारत के अंदर वो सभी फैसिलिटीज़ और बंकर्स तैयार किए जा रहे हैं जहां पर भारत अपने डिफेंस स्टोरेज को रख पाए, यानी कि भविष्य में अगर भारत किसी भी देश के साथ युद्ध में उतरे तो हमें किसी भी हथियार की कमी नहीं होनी चाहिए। और भारत ने उस समय प्रॉमिस किया कि हम प्राइवेट कंपनीज PSUs को यहाँ पर इन्वॉल्व करेंगे सो दैट प्रोडक्शन को हम मैक्सिमाइज कर सकें। और अभी इस प्रोजेक्ट में अडानी डिफेंस एक काफी बड़ी पार्टनर बन के उभरी है, जहाँ पर हाई कैलिबर आर्टिलरी राउंड्स का प्रोडक्शन अडानी ग्रुप भारत के अंदर शुरू करने जा रही है। अडानी ग्रुप अपनी नई फैसिलिटी के अंदर आर्टिलरी राउंड, मिसाइल सिस्टम और अन्य डिफेंस इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन करती है और यहीं पर इन आर्टिलरी शेल्स को भी प्रोड्यूस करने की तैयारी शुरू की जा रही है। लेकिन अभी तक नॉर्मल आर्टिलरी शेल्स को यहाँ पर प्रोड्यूस किया जा रहा था और अब यहाँ पर हाई कैलिबर वाली आर्टिलरी शेल्स को प्रोड्यूस किया जाएगा। कंपनी करंटली 155 mm के आर्टिलरी राउंड्स को प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन हाई कैलिबर वाले अभी भी प्रोड्यूस नहीं किए जा रहे। अगर हाई कैलिबर वाले राउंड्स की बात की जाए तो ये काफी ज्यादा एक्यूरेट और काफी ज्यादा पावरफुल हथियार माना जाता है, जो दुश्मन के किसी भी ठिकाने पर अगर गिरा तो उसको पूरी तरीके से साफ कर सकता है। आज इस तरीके के हथियार रशिया यूक्रेन, जो कि लगभग 3 साल से चल रहा युद्ध है, उसमें भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इसी एक हथियार के दम पर यह युद्ध इतना लंबा खींचा जा चुका है। इसीलिए भारत इनको बनाने की तैयारी में है। ऑलरेडी प्राइवेट कंपनीज पार्टिसिपेट करके प्रोडक्शन में उतर चुकी हैं और भी नए नए प्लेयर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फिलहाल क्या कुछ कहना है अडानी ग्रुप की इस नई तैयारी को लेकर के कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। ऐसा ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।